Hello everyone, this is Jagriti and I'm an ACE certified dietitian and trainer. And today I'm going to show you some home workout routines which you can do without any gym equipments in this quarantine time. So stay tuned and let's get started. Hello everybody, so जो workout है आज का पहला वो है jumping jacks, full body workout है. बॉडी भी वार्म अप हो जाती है. तो शुरुआत करते हैं. मैं एक बेसिक काउंट लेके चलूंगी जो कि है 30. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So this is done. Now let's get to the second workout which is an arm workout. So arms के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बॉटल्स से इंट्रोड्यूस कराया था. सो बॉटल्स के साथ शुरुआत करते हैं लैटरल रेज की. लैटरल रेज डेल्टॉइड वर्कआउट है, डेल्टॉइड्स कहते हैं इन्हें. सो मैं आपको पोजीशन दिखाऊंगी बेसिकली साइड प्रोफाइल से पहले. सो यू हैव टू बेंड योर बैक अ लिटिल बिट फॉरवर्ड, जो कि हम स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट बैक. ओके, एंड लेग्स ठीक ठाक खुले रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं. हिप थोड़ी बाहर, डंबल्स या बॉटल को सेंटर पे रखा और सेंटर से फ्लाई कराएंगे ऊपर की तरफ. तो फ्रंट प्रोफाइल से आप देख सकते हो. सो इट्स डन. नाउ आई कीप इट असाइड. वैसे 15 के आप रुक के एक सेट और भी कर सकते हो. दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन. Now the second workout which I'm opting is stepper. सीढ़ी का पहला फ्लैप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अच्छा, स्टेपर ऐसी चीज है जो अगर किसी को नी इशू है तो वो आराम से कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि नी पे किसी भी तरीके का जोर नहीं पड़ेगा. ऑल्सो एंकल पे भी अगर कोई किसी तरीके का प्रेशर या आपको लगता है कि एंकल ट्विस्टेड है या कुछ भी है तो भी आप इसे काफी हद तक कर सकते हो. बस ये एक लिमिटेशन एंकल के साथ ये हो जाएगा कि आप बहुत ज्यादा काउंट तक नहीं कर सकते हो. सो जो मैंने बेसिक काउंट रखा है 30 काउंट तक ये नहीं जा सकता है. सो सब अर्थराइटिस इश्यूज वाले कैन डू दिस. सो जिनको अर्थराइटिस है वो कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. विल डू 30. ओके, सो पहले मैं फ्रंट प्रोफाइल से दिखा रही हूँ, फिर साइड प्रोफाइल से दिखाऊंगी. 1, मैं एक नॉर्मल स्पीड लेके चल रही हूँ. 2, नाउ स्टेपर को साइड करते हैं. आर्म वर्कआउट पे वापस से चलेंगे. सो वही मेरी 2 बॉटल्स. अब आर्म में हमने डेल्टॉइड्स कर लिया. अब हम ट्रैप्स यूज करेंगे, तो फ्रंट रेजेस करेंगे इसके लिए. सो फ्रंट रेजेस के लिए सिंपल है, बॉटल्स को सामने की तरफ उठाना है. सो साइड प्रोफाइल से दिखाऊंगी मैं पहले. सो यू हैव टू कीप योर बैक स्ट्रेट, बैक बिल्कुल सीधी, और बॉटल को रखा हाथ में सीधा, टर्न किए हुए थाइस की तरफ. एंड सो फ्रंट रेजेस भी हो गए हैं काफी हद तक. अब जो तीसरा एक्सरसाइज है फॉर योर लेग्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्क्वाट्स, एंड दैट्स माय फेवरेट. सो स्क्वाट्स के लिए बेसिक कमांड्स ये होते हैं कि जो आपका शोल्डर है, जितना ब्रॉड आपका शोल्डर है उतने ब्रॉड आपके हिप जॉइंट्स भी होंगे. सो बेसिकली जॉइंट्स को चेक करेंगे पहले. शोल्डर इज दिस मच ब्रॉड और मेरे जो हिप जॉइंट है वो उतना ही ब्रॉडली ओपन होगा. उसके बाद जो नीज है वो आउटवर्ड ओपन होंगे लाइक दिस. ठीक है, एंड देन मैं स्लाइटली अपने लोअर एब्डोमेन को अंदर की तरफ करूंगी, मीन्स पीछे की तरफ, हाथ सामने, और बैठूंगी. सो स्क्वाट्स आर डन. अब तीसरा आर्म वर्कआउट है, उस पर चलते हैं. सो जो तीसरा वर्कआउट है वो है चेस्ट. सो चेस्ट अगर ज्यादा साइज में है, नॉर्मल साइज में है या
मेल बॉडी में भी अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा है, सो यू कैन डू दिस वर्कआउट। तो बेसिकली क्या करना है, अगेन सेम टू बॉटल्स को होल्ड करना है सामने की तरफ ऐसे, एंड एल्बो रहेंगे स्ट्रेट, ड्रॉप नहीं रहेंगे, स्ट्रेट, और ये सामने किया और खोला पीछे की तरफ। रिलैक्स। सो आर्म वर्कआउट भी हो गया। अब फोर्थ एक्सरसाइज फॉर योर बॉडी, लो बॉडी basically. So what we have to do now is we have to lift our arm up in the air and we are going to touch our leg like this. 1, 2. So जैसा कि आप देख रहे हो, अपोजिट हैंड अपोजिट लेग को टच कर रहा है। इसलिए कोशिश करिएगा नी स्ट्रेट करें। So that's it my friends, and if you really like this video, let me know कि मैं आपके लिए और भी videos बना सकूं। So ये वर्कआउट को फॉलो करेंगे अगर रोज, you'll get the result. All you have to do is, अगर आपको अपने वर्कआउट में प्रोग्रेशन चाहिए, मीन्स रिजल्ट चाहिए, तो बेसिकली स्टैमिना बिल्डिंग के लिए आप ये कर सकते हो कि हर वीक में आप काउंट्स को इंक्रीज करो, चाहे 10-10 चाहे 20-20 particular part of exercise को लेके। So I hope you liked it and let me know how do you find it.